क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसे जैसे हम अपने आगमन के इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आज कलीसिया हमें ऐसे पाठ देती है जो हमारे मनोबल को उठाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के वादे कभी असफल नहीं होते, भले ही उसका समय हमारे धैर्य को चुनौती देता हो। ऐसिया घोषणा करते हैं कि परमेश्वर सबसे सूखे मरुथल को भी खिलते बाग में बदल सकता है। ये काव्यात्मक तरीका है। ये कहने का कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसे परमेश्वर नया ना कर सके। इस्राएलियों के लिए ये वादा था कि उनका निर्वासन और उनका कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आगमन का समय भी ठीक इसी बात की याद दिलाने का समय है कि परमेश्वर हमारे निकट है। जब यीशु आए तो उन्होंने इस भविष्यवाणी को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में पूर्ण की। उनके चमत्कारों ने यह दिखा दिया कि यशायाह का वादा पूरा हो गया है। परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति में मरुस्थल फिर से खिल उठा है। हमारे पहला पाठ में नबी यशायाह अत्यंत सुंदरता और आनंद का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अंधों की आंखें खुल जाएंगी, बहरे सुन सकेंगे, लंगड़े हिरण की तरह कूदेंगे और गूंगे आनंद से गाना गाएंगे। दूसरा पाठ के माध्यम से याकूब हमें याद दिलाते हैं, धीरज रखो भाई और बहनों प्रभु के आगमन तक। याकूब हमारे प्रतीक्षा की तुलना उस किसान के धैर्य से करते हैं जो बारिश और जमीन से फल आने का इंतजार करता है। किसान वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है। वो जुताई करता है, वो पौधे लगाता है, वो देखभाल भी करता है, लेकिन आखिर में उसे बढ़ने के लिए प्रभु का इंतजार करना होगा। आगमन काल में ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हम ऐसे युग में जीते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत संवाद, तुरंत संतोष, तुरंत परिणाम। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी परमेश्वर के ही समय में प्रकट होता है। याकूब हमें चेतावनी भी देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत मत करो। जब हम धैर्य खो देते हैं तो हम अक्सर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन यीशु का आना हमें शांति, माफी और नरमी के लिए बुलाता है। तो आइए हम इस आगमन में धैर्य रखे, प्रार्थना में धैर्य, एक दूसरे के साथ धैर्य, भगवान के रहस्यमय समय के साथ धैर्य। और सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलते हैं, महान नबी जिन्होंने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। पर अब यूहन्ना जेल में है, अकेला, अलग थलग, और शायद ये सोचते हुए कि क्या उसका मिशन व्यर्थ तो नहीं गया। इसलिए वह अपने चेलों को यीशु के पास एक बहुत ही मानवीय प्रश्न लेके भेजता है, क्या आप वही है जो आने वाले थे या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सबसे बड़े नबी के जीवन में भी संदेह के क्षण आते हैं। स्वयं यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया और आत्मा को उतरते देखा, अब प्रश्न कर रहा है, क्या ये सचमुच वही मसीहा है। ये आश्चर्यजनक है। वही यूहन्ना जिसने साहस पूर्वक घोषणा की थी, देखो परमेश्वर का मेमना, अब अनिश्चितता से जूझ रहा है। ये एक गहरा मानवीय क्षण है। शायद यूहन्ना एक ऐसे मसीहा की अपेक्षा कर रहे थे जो न्याय लाए, स्वतंत्रता दे और शक्ति प्रकट करे, लेकिन इसके बजाय यीशु आए लोगों को चंगाई देते हुए, क्षमा प्रदान करते और दया दिखाने के लिए। यूहन्ना ने शायद सोचा होगा कि यदि यीशु वास्तव में मसीहा है तो वे उन्हें जेल से बचा लेंगे। सबसे विश्वास योग्य लोग भी संदेह के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं, विशेषकर पीड़ा, अंधकार या परीक्षा के समय में। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी प्रश्न नहीं करते, बल्कि यह है कि हम अपने प्रश्नों को यीशु के पास ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना ने किया। सामान्य तौर पर हम संदेह होने पर
किसके पास जाते हैं? ज्यादातर हम लोगों की बातें सुनना पसंद करते हैं और हम उससे खुश होता है। परंतु यूहन्ना इतने साहसी थे कि उन्होंने सत्य को जानने के लिए सीधे यीशु से ही प्रश्न किया। वे किसी और की बात सुनना नहीं चाहते थे। और यीशु कैसे उत्तर देते हैं? यीशु सीधा ये नहीं कहते, हाँ मैं मसीहा हूं। इसके बजाय वे परमेश्वर के राज्य के कार्यों की ओर संकेत करते हैं। वे उन चिन्हों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर की शक्ति कार्य पर रही है। यीशु गुस्से या डांट से जवाब नहीं देते, बल्कि भरोसा दिलाते हैं। जाकर यूहन्ना को बताओ, जो तुम सुनते और देखते हो। अंधे को दृष्टि मिलती है, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मृतक जीवन पाते हैं और निर्धनों को शुभ संदेश सुनाया जाता है। यीशु यूहन्ना और हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम केवल सुने ही नहीं, बल्कि देखें कि परमेश्वर क्या कर रहा है। दूसरे शब्दों में, यूहन्ना, चिन्हों को देखो, यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मरुस्थल फिर से खिल उठा है, राज आ चुका है। जब यूहन्ना के चेले चले जाते हैं, तब यीशु भीड़ की ओर मुड़कर यूहन्ना की प्रशंसा करते हैं। स्त्रियों से जन्मे लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। यूहन्ना महान इसलिए नहीं थे कि उनके पास शक्ति या धन था, बल्कि इसलिए कि वे विश्वास योग्य और विनम्र थे। उन्होंने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया और लोगों को अपने ऊपर नहीं, बल्कि यीशु की ओर निर्देशित किया। फिर भी वो कुछ खास बात कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वो भी उससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि मसीह में हम केवल वादे के साक्षी ही नहीं, बल्कि उसके सहभागी भी है। विश्वास और बपतिस्मा के द्वारा हम उस राज्य के जीवन में भाग लेते हैं, जिसकी यूहन्ना ने केवल दूर से एक झलक ही देखी थी। नई कियामत में, नया नियम में, मसीह द्वारा लाए गए राज्य में सबसे छोटा चेला भी यूहन्ना से बड़ी कृपा में भागीदार होते हैं, क्योंकि हम उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के आगमन के बाद जीते हैं और उसके आत्मा में भाग लेते हैं। विश्वास और बपतिस्मा के द्वारा हम उस राज्य के जीवन में भाग लेते हैं, जिसकी यूहन्ना ने केवल दूर से एक झलक ही देखी थी। नई कियामत में, नया नियम में, मसीह द्वारा लाए गए राज्य में सबसे छोटा भी यूहन्ना से बड़ी कृपा में भागीदार होता है, क्योंकि हम उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के आगमन के बाद जीते हैं और उसके आत्मा में भाग लेते हैं। हमारी महानता स्थिति या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि मसीह के निकट होने और सेवा करने की हमारी तत्परता से मापी जाती है। हालांकि यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना उस मसीहा को वैसे पहचान नहीं पाए जैसी उन्होंने अपेक्षा की थी। हमें भी सीखना होगा कि हम यीशु को अप्रदर्शनीय तरीकों से पहचाने, गरीबों में, दुखी लोगों में, दी गई क्षमा में, बहाल हुई शांति में। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी आगमन यात्रा जारी रखते हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारी दुनिया कभी कभी यूहन्ना की जेल जैसे लगे, इंतजार, सवालों और चुप्पी से भरी हो, भगवान गायब नहीं है। परमेश्वर का राज पहले से ही काम कर रहा है, हर दिन हमारे आसपास, प्यार के छोटे वफादार कामों में। इसलिए जैसे जैसे हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, इस पवित्र मौसम को जल्दी में ना गुजारें, बल्कि धीरे चले, गहराई से प्रार्थना करें और अपने चारों ओर के कोमल चमत्कारों के प्रति अपनी आंखें खोले। यीशु के शब्द आज भी गूंजते हैं, जाओ और बताओ जो तुम सुनते और देखते हो। आमीन।